का जो है बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। और बहुपद का कल जो है ना, कल की क्लास में परिचय भाग 1 पढ़ा दिए थे। बहुपद का जो परिचय होता है भाग 1 दे दिए थे। आज परिचय दे रहे हैं बहुपद का, भाग 2 पढ़ा रहे हैं। तो आज के बाद जो है ना, ये बहुपद चैप्टर का परिचय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और कल से बच्चों को हम जो है मैथ प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है मैथ का जो है कल से हम बताएंगे। सवाल कल से मैथ का ही बताएंगे। तो आज जो है बच्चों को हम जो है ना, देखिए कुछ टर्म बच गया था कल परिचय में ही, तो आज भाग 2 कर दिए इसको। तो जैसे शून्यक, और उसके बाद बहुपद का व्यापक रूप, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल, और त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0 के शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो ये सारी चीज लिखे। तो देखिए पहले क्या है, पहला जो है हम आपको बताते हैं शून्यक। शून्यक किसको कहते हैं, देखिए शून्यक जो है चर के वह मान जिन पर दिए गए बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब चर का वह मान जिन पर दिए गए बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद दिया गया है कि x प्लस 1, ये बहुपद है, लेकिन ये जो चर x है इसका मान क्या किया, -1 ले लिया। ये देखिए -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 हो गया। तो ये जो बहुपद का जो मान आया तो हमको क्या है, शून्य हुआ। तो चर क्या किया, इनको शून्य कर दिया। अब देखिए बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का व्यापक रूप है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए जब भी बहुपद द्विघात बहुपद आएगा तो इसी रूप में हमको लिखा जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। शून्यंकों का योग जो होता है, शून्यंकों का योग को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी वाई, या बराबर बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, यानी जो एक्स होगा उसका कोफिशिएंट बटा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख देंगे। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल जो होता है, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी वाई बराबर क्या होगा, अचर पद बटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये 2 एक्स स्क्वायर है प्लस 4 एक्स है प्लस मान लीजिए 9 है। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। एक्स का गुणांक क्या है, 4 है। अचर पद क्या है, 9। तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर गुणांक 2, एक्स का गुणांक 4, अचर पद 9, यही था यहाँ। अब देखिए एक द्विघात बहुपद अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकता है, 2। अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्य होगा। एक त्रिघात बहुपद है तो अधिक से अधिक क्या शून्य होगा, 3 को। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होगा। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। आप जानते हैं 0 को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। 0 0 को हम लोग क्या मूल बिंदु, और मूल बिंदु से किसी वस्तु के हम लोग क्या करते हैं, दूरी को बताते हैं। अब देखिए ये अल्फा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी वाई होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, सी वाई। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी वाई। ये त्रिघात बहुपद के टर्म में। अब देखिए भाग को जांच करने के लिए इसमें भी भाग देने के लिए होता है, जो अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट में जो भाग देने के लिए px बराबर क्या होगा, gx इंटू qx प्लस होगा rx। देखो px को हम लोग क्या करते हैं, भाजक करते हैं। जो gx को भाजक करते हैं, जो qx को हम लोग भागफल करते हैं, जो rx को हम लोग शेषफल करते हैं। तो आप लोग जानते हैं, हिंदी में आप भी पढ़े हैं, बच्चे से हम लोग पढ़ते हैं कि भाजक बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इस टर्म से हम लोग क्या करते हैं, इस माध्यम से हम लोग जो है ना, भाग मेरा सही है या गलत है, इससे हम लोग जांच करके क्या कर सकते हैं, इसको बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए अब ये हम क्या, ये x एक्सिस लिए, y एक्सिस लिए, तो x अक्ष ये y अक्ष और ये मूल बिंदु हो गया। इसमें x अक्ष पे हम क्या किए, x अक्ष पे हम एक रेखा खींचे। देखिए नीचे गया, फिर ऊपर होके फिर नीचे गया। तो बताइए x पर जो ये लाइन x होके जो गुजरा है, x पर कितना बार कटेगा, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, x पर कटेगा यहाँ हुआ। तो 1 2 3 4, तो शून्यंकों की संख्या बराबर क्या होगा, 4। तो 4 बार x पर क्या हुआ, कटिंग हुआ। ये लाइन जो गया है 4 बार कटिंग हुआ x पे, इसलिए शून्यंकों की संख्या क्या है, 4। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे जो है ना इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।